अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशंस। और आज मैं इस वीडियो में आपके सामने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल्स के असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ मौजूद हूँ। फॉल 2023 की ये असाइनमेंट है। और इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहले एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर हमने इस क्वेश्चन के रिलेटेड डिस्कस किया था कि 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं और दो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर को हम आपस में मिला के 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कॉर्नर पे उसका लिंक शो हो रहा है, आप इस लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते। उसके अंदर इस क्वेश्चन की कंप्लीट थ्योरी मौजूद है कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर मल्टी सिम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। लेकिन मुझे बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि आप वर्क बेंच सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो आज की वीडियो वर्क बेंच सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। लेकिन वीडियो पे मूव होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका सब्जेक्ट है CS302, उसकी असाइनमेंट का सोल्यूशन भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, जिसका लिंक इस वक्त ऊपर कॉर्नर पे आपके सामने शो हो रहा है। तो आप उस पर क्लिक करके वो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ भी मैं मेंशन कर दूं कि ये जो सब्जेक्ट है CS302, इसके लेक्चर जो वीडियो ने प्रोवाइड किए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, और उनके थ्रू इस सब्जेक्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने बहुत सिंप्लीफाइड लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जिनका लिंक इस वक्त ऊपर कॉर्नर पे शो हो रहा है। तो इस लिंक के थ्रू आप वो कंप्लीट सीरीज देख के अपने फाइनल पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और ये जितने भी लिंक्स हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिए हैं, तो इन लिंक्स के थ्रू आप स्पेसिफिक वीडियो पे मूव कर सकते हैं। तो चलते हैं वर्कबेंच सॉफ्टवेयर पे। तो अब यहाँ पे हम वर्कबेंच सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की ज़्यादा डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट जो हमारी असाइनमेंट है उसके रिलेटेड हम इसमें काम करेंगे। आपको पता है कि आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि हमने दो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर यूज करके ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। तो मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास MUX लिखा आ रहा है, जो कि शॉर्ट होता है मल्टीप्लेक्सर का। इसको हम यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे स्क्रीन के ऊपर। जब हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, जिसमें से हम 74151 वन ऑफ 8 डाटा सेलेक्टर मल्टीप्लेक्सर को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर आ चुका है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक और मल्टीप्लेक्सर लेके आना है, तो उसके लिए भी सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे। इस वक्त हमारे पास दो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे मौजूद हैं। मल्टीसिम सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया था वो मैंने थ्रू एंड गेट्स बताया था। तो इस सर्किट को हम एंड गेट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर इस आईसी के थ्रू भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम 74151 आईसी के थ्रू इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो ये दो मल्टीप्लेक्सर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसकी जो पिंस हैं वो कौन सी हैं और उसके ऊपर हमने कौन सी इनपुट प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है VCC। VCC ऐसी पिन होती है जिसके ऊपर हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस पे हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, या आप समझ लें कि हम इसको पावर सोर्स देंगे, जिसकी वजह से ये आईसी ऑन हो जाएगी और काम करना शुरू कर देगी। जितनी भी आईसीज होती हैं उनके अंदर एक पिन होती है जिसपे हमने पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करने होते हैं, और एक पिन होती है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होता है। तो GND वाली जो पिन है इस पे हम ग्राउंड सिग्नल प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है D0, D1, D2, D3 और इस तरीके से 4 5 6 7। ये वो पिन्स हैं जिस पे हमने इनपुट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आपको पता है 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर 8 इनपुट्स होती हैं। तो वो तमाम 8 इनपुट्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और जो हमारी आउटपुट है वो इस वाई के थ्रू हम लेंगे। और इसके अलावा 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर तीन सेलेक्ट लाइंस होती हैं, तो वो A B C ये वाली तीन सेलेक्ट लाइंस हैं जिसपे हमने कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करना है। और यही तमाम पिंस इस सेकंड आईसी में भी मौजूद हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो हम ये करेंगे कि ये हम VCC का सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और ग्राउंड का सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये VCC लिखा आ रहा है, इसे हम ड्रैग करके अपने पास ले आएंगे। और दूसरा ये ग्राउंड का ऑप्शन है, इसे हम ड्रैग करके अपने पास ले आएंगे। इस VCC वाली पिन को हम VCC के सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इस तरीके से ये जो पिन है इसे हम यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये भी VCC के साथ कनेक्ट हो चुकी है। दूसरा फिर हमारा ये ग्राउंड का सिग्नल बनता है, इसके साथ हम इस आईसी की ये वाली पिन कनेक्ट कर देंगे, और इस तरीके से ये वाली पिन भी हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा ग्राउंड और VCC ये काम पूरा हो गया, मतलब आईसी को पावर मिल रही है। अब हमने यहाँ पे जो डिफरेंट इनपुट्स है वहाँ पे इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने हैं, और दूसरा जो कंट्रोल लाइंस हैं हमने यहाँ पे कंट्रोल के सिग्नल प्रोवाइड करने हैं, ताकि हम आईसी को सेलेक्ट कर सकेंगे किस इनपुट की आउटपुट हमारे पास आएगी।
तो ये काम करने के लिए अब हमें स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। तो स्विचेस के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये स्विच है जिसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इस स्विच को हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। हमारे पास जितने भी इनपुट्स हैं उन तमाम इनपुट्स के लिए ये स्विच मौजूद होने चाहिए, और जो हमारे पास ये सेलेक्ट लाइन्स हैं इन सेलेक्ट लाइन के लिए भी स्विच मौजूद होने चाहिए। तो एक आईसी की 8 इनपुट और 3 सेलेक्ट लाइंस हैं, तो 11 स्विच हमें फर्स्ट आईसी के लिए चाहिए और इसी तरीके से 11 स्विच हमें सेकंड आईसी के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके तमाम स्विचेस यहाँ पे बना रहा हूँ, आपने इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ से स्विच ले आने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आईसी के साथ स्विच कनेक्ट किए हैं, मतलब ये डिफरेंट स्विचेस हैं जो कि मैंने यहाँ पे 8 स्विच बनाए हैं। जिसके ऊपर मैंने D0 को कनेक्ट किया, फिर उसके बाद D1 D2, मतलब जितनी भी ये डाटा लाइंस थी उन तमाम को मैंने इन स्विचेस के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। और स्विच का ये जो आगे वाला टर्मिनल है इसे मैंने VCC लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया। और इस तरीके से सेकंड आईसी में भी किया है कि D0 से लेकर D7 तक जितनी भी लाइंस थी उन तमाम को इन स्विचेस के साथ कनेक्ट किया और इन स्विचेस को VCC लाइन के साथ कनेक्ट किया। दूसरा ये काम किया है कि ये जो हमारे पास सेलेक्ट लाइन थी ABC, इसको भी मैंने VCC वाली लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आप देखें तो VCC लाइन यहाँ से होती हुई आ रही है, तो इसके साथ ABC भी कनेक्ट है। और सेम इस तरीके से जो फर्स्ट आईसी है इसके भी जो ABC वाले स्विचेस हैं उसको भी हम इस VCC लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनके कनेक्शन कंप्लीट कर दिए। ये मेरे पास 2 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। अब इसके सामने मुझे एक 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ेगा जो कि इन दो मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट आएगी उनको एज इनपुट कंसिडर करके उसके अगेन आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर लगाने के लिए दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मक्स को यहाँ पे ड्रैग करके लेके आएंगे और इसके अंदर अब हमने सेलेक्ट करना है 2 to 1 डाटा सेलेक्टर। ओके करेंगे। ये एक्चुअल में 4 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर हैं जिसमें से हमने एक यूज करना है। तो हम ये जो 1A 1B और 1Y वाला है ये यूज करेंगे, जिसके अंदर 1A 1B इसकी इनपुट है और 1Y इसकी आउटपुट है। यहाँ पे जो हमारे पास Y आउटपुट आ रही है इसको हम 1A के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो सेकंड मल्टीप्लेक्सर की Y आउटपुट है इसको हम 1B के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसकी जो VCC है उसको हम VCC के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जो पिन नंबर 8 है इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये इसका इनपुट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। आउटपुट के लिए हमने 1Y यूज करना है और इसके सामने मैं एक इंडिकेटर लगा दूंगा ताकि मुझे पता चले कि जो मेरी आउटपुट है वो 1 आ रही है या 0 आ रही है। तो इंडिकेटर के लिए ये रेड वाला इंडिकेटर है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से। और 1Y वाली जो आउटपुट है इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूँ। अब ये इंडिकेटर अगर ऑन होगा तो इसका मतलब होगा कि जो हमारी आउटपुट है वो 1 है। अगर इंडिकेटर ऑफ होगा तो इसका मतलब होगा कि हमारी आउटपुट 0 है इस वक्त पे। अभी अगर मैं इस सर्किट को ऑन करूं तो आउटपुट 0 होगी क्योंकि तमाम स्विचेस ओपन हैं, और अगर स्विचेस ओपन होंगे तो इसका मतलब है कि तमाम इनपुट्स हमारी 0 आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी आउटपुट भी 0 है। और यहाँ पे हमें एक और स्विच यूज करना पड़ेगा जो कि ये सिलेक्ट करेगा कि हमारे पास जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट है वो यहाँ पे शो होनी है या सेकंड मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट है वो यहाँ पे शो होनी है। तो एक और स्विच मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि हमारी ये जो D0 डाटा पिन है इस पे हम 1 अप्लाई करके चेक करते हैं। मतलब इस स्विच को मैं क्लोज करूंगा तो मेरी ये एलईडी ऑन होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त सेलेक्ट लाइन ABC इनके स्विचेस ओपन है। मतलब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0 0 0, और यहाँ पे जो फोर्थ सेलेक्ट लाइन है यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो हमारी जो D0 वाली इनपुट है यहाँ पे वो हमारे पास आउटपुट पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो D0 पे 1 प्रोवाइड करने के लिए मैं ये करूँगा कि इस स्विच पे डबल क्लिक करूँगा जो कि D0 के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पे मैं जाके इसको शॉर्ट कर दूंगा और पिन 3 को सिलेक्ट कर लूंगा और ओके का बटन दबाऊंगा। इसका मतलब है अब हमारे पास D0 पे 1 इनपुट आ रही है, और अगर मैं इस सर्किट को ऑन करता हूँ तो हमारी ये एलईडी ऑन होनी चाहिए। लेट्स सी, आप देख सकते हैं कि मैंने सर्किट को रन किया और एलईडी हमारे पास ऑन हो रही है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सर्किट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। इसमें आप कोई भी और इनपुट दे के चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 1 1 1 इनपुट इस पे अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो भी D7 पे इनपुट आ रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैं इन तमाम स्विचेस पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे पिन 3 सेलेक्ट करूंगा, शॉर्ट कर दूंगा इन सेलेक्ट लाइंस को। तो अब अगर मैं सर्किट को रन करूं तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त D7 इनपुट पे मैंने 0 अप्लाई किया हुआ है।
इस पे 1 अप्लाई करने के लिए मैं इस स्विच को शॉर्ट करूंगा। तो इस पे डबल क्लिक करके पिन 3 सेलेक्ट करके अगर मैं शॉर्ट कर दूं और उसके बाद अगर इस सर्किट को मैं रन करूंगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो D7 पे इनपुट हमने 1 प्रोवाइड की हुई है वो हमारे पास आउटपुट पे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे सर्किट देख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं। हमारे पास ये दो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर हैं, एक हमने क्वाड 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है, इसके अलावा एक एलईडी हमने इस्तेमाल की है, एक ग्राउंड पॉइंट हमने यूज़ किया है और एक वीसीसी हमने यूज़ किया है। वीसीसी के साथ हमने D0 D1 D2 D3 D4 5 6 7 इन तमाम को कनेक्ट करना है और ABC इन तमाम को कनेक्ट करना है, लेकिन इनका कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमने स्विचेस यूज़ करने हैं। तो ये वाले स्विचेस हैं जो कि D0 से लेकर D7 के लिए यूज़ किए हुए हैं और उसके बाद ये वाले स्विचेस हैं जो कि ABC के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं। सेम यही काम हमने सेकंड आईसी पे भी करना है। और इसके साथ जो ये मल्टीप्लेक्सर है इसकी ये जो ए वाली लाइन है, पिन नंबर 1 है, इस पे भी हमने स्विच यूज़ करना है और उसके थ्रू इस लाइन को हमने वीसीसी के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से इस असाइनमेंट का सलूशन हम वर्क बेंच सॉफ्टवेयर के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।